श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड 10वां दोहा। तब मुनि हृदय धीर धरी गहि पद 12 बार, निज आश्रम प्रभु आन करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमामित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खदोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तुरीणम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करिवरूथ मृगराज, त्रातु सदा नो भव खगबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाजरूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, समन शुक्र कर कस तर्क विषाद। भवभंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर और तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतित अनुपम। अमल मखिल मन वधम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और सामरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अति अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करते हैं। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बलधामम, कलिमल विपुल विवंजन नाम। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, संतत से है तनोत मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें।
यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बाशी। तद्यपि अनुज सिर सहित खरारी, वस्तु मनिषि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सुराम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाएं। अस अभिमान जाई नहीं भोरी, मैं सेवक रघुपति मति मोरी। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरि हरषि रमुनि वर उरलाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मांगहु देहु सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परहि झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, अर्थात क्या मांगूं और क्या नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भक्ति विरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। हे रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो वरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। 11वां दोहा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चापवान दर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निहि काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एव मस्तु करी रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एव मस्तु ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग विहसे दऊ भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भक्ति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुथी छन गुर पहि गयहूँ, करी दंडवत कहत अस भयहूँ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजा राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बेदेही, निश दिन देव जपत हो जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं।
सुनत अगस्त्य तुरंत उठि धाये, हरि विलोकि लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परह दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लगा कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जह लगी रही अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। जहाँ तक अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।